हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आई वी सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन रूप से इसमें हम पढ़ेंगे। अब द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर गिवन बिलो। फर्स्ट, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, मतलब जो एसिड होते हैं वो उनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, पहले ये बता चुके हैं आप लोगों को कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एसिड होते हैं जैसे HCl आयनाइज होके H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ये आयन प्रोड्यूस होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो एसिड में ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में होता है इसलिए ये इसके नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, Na एंड Cl, तो NaCl का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन ये साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट मीन्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। चूँकि सोडियम, मैग्नीशियम और ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं, इसलिए इनके कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और साल्ट भी बनता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जब एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम इसके Cl वाले पार्ट से ऐड होगा और ये हाइड्रोजन इससे ऐड होगा, लेकिन ये आपस में कंबाइन होने के बाद ये फिर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और नया फॉर्म करते हैं। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल हाइड्रोजन ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं किसी भी मेटल के। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फार्म साल्ट एंड वाटर। ये फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन आपने पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपका। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फार्म साल्ट एंड वाटर। देखिए हमने एक एसिड लिया, एक बेस लिया, तो इसका HCl का नेगेटिव पार्ट और NaOH का पॉजिटिव पार्ट आपस में मिलके क्या बनाए, NaCl, और H और OH मिलकर क्या बनाए, वाटर। सेम उसी तरह H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा क्योंकि ये इसके साथ ऐड होगा, तो CaSO4 और H2 और इसमें मिला के 2H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसिड की, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फार्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल, किसी भी सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है कॉपर ऑक्साइड का। तो ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है 9, एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड द मेटल कंटेनर। मतलब एसिड, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोरोजन रस्टिंग। तो एसिड जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, मतलब वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके उसको डैमेज करते हैं, इसलिए एसिड को मेटल कंटेनर में ही नहीं रखा जाता। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कोई एसिड कब एसिड कही जाएगी, जब वो H+ आयन दे। जैसे HCl की प्रॉपर्टी तभी एसिडिक होगी जब वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर होना कंपलसरी है, क्योंकि इन एक्वस सॉल्यूशन में ही कोई एसिड अपना बिहेवियर शो करती है। वो कोई भी एसिड यदि गैसियस है या सॉलिड है तो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा जब तक उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना किया जाए। ड्राई HCl गैस भी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता जब तक उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए, एक्वस सॉल्यूशन ना बनाया जाए। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, यूजेज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उसका यूज आपको पता ही है कि उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज में। तो मिनरल एसिड जो है इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, paints, dyes, plastics, synthetic fiber, car batteries, explosive etc. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो होते हैं, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT का फुल फॉर्म होता है, dyes etc. Hydrochloric acid is used for removing oxide films from steel objects, textile, food and leather industries. तो ऐसे एसिड डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है उनकी, और डिफरेंट टाइप से यूज भी किए जाते हैं। तो
यूजेज ऑफ मिनरल एसिड, इसमें से 1 मार्क के या एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी फार्म हो सकते हैं यूजेस में। इसको आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लीजिए, नोट्स फार्म कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।